ये है एक छोटा सा आइलैंड जहाँ पर एक पेड़ है, कुछ शुगर केन्स है एंड एक पिग है। एंड मैं यहाँ पे सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज। एंड उसी के साथ साथ मुझे इस छोटे से आइलैंड को कन्वर्ट करना है एक बड़े से आइलैंड में जहाँ पर विलेजर्स भी होंगे एंड उसी के साथ अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज भी। देन मुझे बनाना है अपने लिए एक फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर। देन वीडियो के लास्ट में मुझे एंडर ड्रैगन को मार के उसके मुंडी के साथ साथ एंड सिटी से इलाइट्रा भी लेके आना है। बहुत ही इजी होगा ना? नहीं यार, मेरी फट के हाथ में आ गई थी। तो अच्छे से अपने फूलों वाली कंबल लेके बैठ जाओ क्योंकि मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस छोटे से डेजर्टेड आइलैंड में इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को स्पॉन होते ही मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ समुंदर जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक समुंदर था। एंड मैं लोनली फील ना करूँ इसलिए माइनक्राफ्ट वालों ने इसको भेज दिया। इससे अच्छा तो एक शीप मिल जाता, वो अच्छा था। देन मैंने अपने एक लौते पेड़ को तोड़ के उससे बेसिक टूल्स बना लिए। देन मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ ग्रासेस भी थे जिनसे मुझे वीट के सीड्स मिल सकते थे, जिससे मैं अपने लिए एक वीट फार्म बना सकता था। तो मैंने एक एक करके सारे ग्रासेस तोड़े। मुझे एक भी सीड नहीं मिला, लास्ट में एक ही ग्रास बचा था एंड होपफुली उसमें से मुझे एक सीड मिल गया। देन हो की हेल्प से मैंने इस लौते सीड को प्लांट कर दिया। देन पेड़ के पत्तों को तोड़ने के बाद लकीली मुझे 3 सैपलिंग मिल गए एंड यहाँ पे जितने भी शुगर केन थे उनको हार्वेस्ट करके फिर से रीप्लांट कर दिया क्योंकि ये बाद में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। देन मैं चला गया माइनिंग करने क्योंकि करने के लिए और कुछ नहीं था। तो अंधेरे में माइनिंग करते करते मुझे कुछ कॉपर मिले जो हमारे किसी काम के नहीं थे। देन और माइनिंग करते करते हमें कुछ आयरन मिले जो कि हमारे बहुत काम के थे। देन मैं ऊपर आ गया एंड मैंने देखा कि रात होने वाली है तो मैं फिर से माइनिंग करने नीचे चला गया। बट मुझे एक चीज की टेंशन हो रही थी, मेरा ये जो हंगर बार है ये कम हो रहा था एंड मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। डोंट वरी दोस्त, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बाय द वे पूरी रात माइनिंग करने के बाद मुझे बहुत सारे कोल्स मिले एंड माइनिंग करते करते मुझे एक और चीज मिली एंड वो थी डर्ट्स। एंड ये डर्ट्स मेरे आइलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि मेरा आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए मुझे बहुत सारे डर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे काउ एंड शीप जैसे एनिमल्स के स्पॉन होने के चांसेस भी होंगे। सो मुझे जितने सारे डर्ट्स मिले उन सभी को मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड पूरी रात माइनिंग एंड डर्ट कलेक्ट करने के बाद हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका था। देन माइनिंग करके मुझे जितने भी आयरन मिले थे उनको स्मेल्टिंग में रख के मैं निकल पड़ा मछलियां पकड़ने क्योंकि अभी के लिए खाने का सिर्फ वही एक सोर्स था। जैसे तैसे करके मैंने 2 मछलियां पकड़े लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला था। तो मैंने फटाफट से कुछ वुड तोड़े एंड उससे एक बोट बनाई एंड निकल पड़ा थोड़ा सा समुद्र को एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करते करते मैं चला गया पानी के नीचे शिपरैक ढूंढने, लेकिन यहाँ पे ना कोई शिपरैक था एंड ना ही कोई मछलियाँ। देन फाइनली और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिले। देन थोड़े बहुत मछलियाँ पकड़ने के बाद मैं वापस अपने आयरन पे आ गया। देन मछलियों को कुक होने के लिए रख दिया एंड तब तक हमारे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे। देन उससे मैंने एक बकेट बनाई। देन मैं चला गया अपने आयरन को थोड़ा सा एक्सपेंड करने। देन मैंने नोटिस किया कि मेरे पास एक बोन मील है, पता नहीं ये कहाँ से मिला मुझे, बट मैंने उसको अपने फार्म में यूज किया एंड उससे मुझे एक वीट और 4 सीड्स मिल गए। तो उससे मेरा फार्म और थोड़ा बड़ा हो गया, काफी बड़ा। देन बाकी बचे हुए डर्ट को प्लेस करने के बाद मैंने थोड़ी मछलियाँ खाई, तब मेरे जान में जान आया क्योंकि अब मैं अच्छे से माइनिंग कर सकता था। सो मैंने बहुत सारे स्टोन के पिक्स बनाए, देन थोड़ी से शवल भी एंड ऑल्सो एक शील्ड भी क्योंकि सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। देन मैंने बहुत सारे डर्ट्स कलेक्ट किए। डर्ट्स कलेक्ट करते करते मुझे बहुत सारे लापिस लजुली, कोल एंड आयरन भी मिल रहे थे एंड मुझे एक और कमाल की चीज मिली, वो था ग्रेवल। एंड अभी तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि साला ये ग्रेवल से क्या करेगा। तो सुनो, ग्रेवल एंड डर्ट से बनता है कॉर्स डर्ट एंड अगर मैं कॉर्स डर्ट को हो या शवल की हेल्प से तोड़ूं तो उस एक कॉर्स डर्ट से मुझे 4 ब्लॉक डर्ट मिलेंगे एंड इस वाले प्रोसेस से मैं अपने आइलैंड को जल्दी बड़ा कर सकता हूँ। तो ग्रेवल कलेक्ट करते करते मुझे एक माइन शाफ्ट मिला, लेकिन मैं वहाँ पे अभी नहीं जाना चाहता, तो इसलिए मैंने एक टॉर्च से इस जगह को मार्क कर दिया। डे 3 को मैंने डर्ट एंड ग्रेवल को मिक्स करके बहुत सारे कॉर्स डर्ट बनाए। देन कॉर्स डर्ट को शवल की हेल्प से डर्ट पार्ट में कन्वर्ट किया एंड इसी प्रोसेस को रिपीटेडली करते करते मुझे बहुत सारे डर्ट्स मिले एंड इनफ डर्ट हो जाने के बाद मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा शेप ही लाने की कोशिश की। बट बहुत सारे डर्ट प्लेस करने के बाद भी ये आइलैंड अभी भी छोटा लग रहा था। हाँ, ये मैं कहाँ फंस गया। देन मैंने पूरे 6 दिन सिर्फ डर्ट एंड ग्रेवल कलेक्ट किए। देन कॉर्स डर्ट को फिर से मल्टीप्लाई करके डर्ट में कन्वर्ट किया एंड इसी प्रोसेस को बार बार रिपीटेडली करते करते मेरे पास बहुत सारे डर्ट जमा हो गए थे। तो इन 6 दिनों में मैंने जितने भी सारे ग्रेवल एंड डर्ट कलेक्ट किए उसी बीच मुझे बहुत सारे आयरन भी मिल रहे थे। देन सारे आयरन को स्मेल्टिंग में रख के मैं चला गया अपने आयरन को बड़ा करने। देन उसी बीच मैंने देखा कि मेरे छोटे से आयरन पे एक ट्रेडर आया हुआ था एंड साथ में बहुत सारे घटिया सामान लाया था। देन मैंने उसको एंड उसके लामा को ऊपर वाले के पास पहुंचा दिया। देन मैं फिर से लग गया अपने रोज के मजदूरी पे जो मैं 8 दिन से कर रहा था, लगातार कर रहा था।
तो फाइनली सारे डर्ट्स को प्लेस करने के बाद मैंने उनके ऊपर टॉर्चेस प्लेस किए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात को यहाँ पे मॉब स्पॉन हो एंड मुझे कच्चा चबा जाए। देन अचानक से बारिश शुरू हो गई। देन बाकी के टॉर्चेस को प्लेस करने के बाद खाली जगहों पे सैपलिंग्स लगा दिए एंड फाइनली अब ये आइलैंड काफी बड़ा हो चुका था। देन मैंने जितने भी आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रखा था उनसे मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बना लिया एंड बाकी के आयरन से मैंने आयरन के टूल्स बना लिए। देन मैं चला गया उस वाले माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने जो मुझे माइनिंग करते टाइम मिला था एंड इस वाले माइनशाफ्ट के अंदर बहुत सारे कॉबवेब थे जो मुझे बेड बनाने में काम आएंगे। देन मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर ग्लोबेरीज, रेल टैग, कैरेट्स, नेम टैग और कुछ पंपकिन मेलन सीड थे। देन मुझे एक और कमाल की चीज दिखी जिसके लालच में मैं जल के मरने ही वाला था। बेशर्मों की तरह वापस मैं उन डायमंड्स के पास गया एंड लकीली मुझे 2 डायमंड्स मिले एंड भाई साहब मेरा नसीब इतना अच्छा था क्योंकि मुझे इस वाले माइनशाफ्ट के अंदर से बहुत सारे आयरन्स एंड गोल्ड मिल रहे थे एंड और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक और डायमंड मिला लेकिन सिर्फ एक ही मिला। देन और थोड़ा आयरन एंड कोल कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आ गया। देन मुझे जितने भी आयरन मिले थे उनको स्मेल्टिंग में रख के मुझे जो 3 डायमंड मिले थे उससे मैंने अपने लिए एक पिकेक्स बना ली। देन मैंने जितने भी स्ट्रिंग कलेक्ट किए थे उससे मैंने अपने लिए एक बेड बनाया एंड ऑल्सो एक फिशिंग रॉड बनाया। देन मुझे जो कैरेट्स मिले थे उनको मैंने प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने पूरा दिन फिशिंग रॉड के हेल्प से मछलियाँ पकड़े। देन डे 13 को मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपी फार्म बनाया जाए एंड एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे पास सारे सामान थे सिवाय स्टोन के। देन मैंने एक्सपी फार्म के लिए 4 हॉपर बनाए। देन उसके बाद मैंने अपने डायमंड पिकेक्स की हेल्प से बहुत सारे स्टोन माइन किए। माइनिंग करते करते मुझे बाहर से एक आवाज आई। देन मैंने जाके देखा कि हमारे आइलैंड पे एक काऊ स्पॉन हो चुका है एंड इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और बहुत सारे एनिमल स्पॉन हो सकते हैं। काऊ को अपने हाल पे छोड़ के मैं निकल पड़ा आइलैंड से थोड़ी दूर एक्सपी फार्म बनाने। देन मैंने एक्सपी फार्म के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। एक्सपी फार्म से मेरे बहुत सारे फायदे होंगे। पहले तो मुझे अनलिमिटेड एक्सपी मिलेंगे, उसके बाद क्या पता मुझे यहाँ से एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए जिसको मैं क्योर करके उससे बहुत सारे ट्रेड ले सकूँ। अनफॉर्चुनेटली एक्सपी फार्म को बनाते सारे स्टोन खत्म हो गए। देन मुझे दोबारा आयरन पे आना पड़ा स्टोन कलेक्ट करने एंड इस बार मैंने अपने डायमंड पिकेक्स की हेल्प से जितना हो सके उतना स्टोन कलेक्ट किया। तो कई दिनों तक स्टोन कलेक्ट करने के बाद अब फाइनली हमारे पास बहुत सारे स्टोन थे। तो अब बनेगा एक तगड़ा एक्सपी फार्म। फिर से स्टोन खत्म हो गया लेकिन इस बार मैंने वुड की हेल्प से बाकी जगहों को कवर कर दिया क्योंकि ऊपर के साइड को कौन ही देखने वाला है। तो एक्सपी फार्म बन के रेडी होने के बाद ये प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। देन मैंने फेंसेस की हेल्प से एक टेम्परेरी जगह बनाई जहाँ पे मैंने अपने काऊ को रख दिया। देन मैंने अपने फार्म के ऊपर काम किया एंड उसको और ज्यादा बड़ा बनाया और शुगर केन के लिए भी एक फार्म बनाया एंड सारे शुगर केन को वहाँ पे हार्वेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड के सामने एक डॉग बनाया बोट्स रखने के लिए एंड उसी के साथ मैं यहाँ से फिशिंग भी करूंगा। देन मैंने अपने लिए एक रहने के लिए छोटा सा टेम्परेरी घर बनाया। देन बेड के साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट चीजों को उस घर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद अगले दिन सभी फार्म के चीज़ों को हार्वेस्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा एक लंबे एक्सप्लोर में। अपने आइलैंड से थोड़ी दूर आने के बाद मुझे समुद्र के बीचों बीच एक टेंपल दिखा एंड लकीली टेंपल के अंदर एक चेस्ट भी था जिसके अंदर 4 एमरल्ड, एक एन्चेंटिंग फिशिंग रॉड एंड कुछ पोटैटोज एंड व्हीट थे। एंड उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद मुझे सामने ही एक आइलैंड दिखा। देन मैं घुस गया उस वाले आइलैंड में ये उम्मीद में कि यहाँ पे मुझे एक विलेज मिल जाए, लेकिन विलेज तो दूर की बात है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे कोई एनिमल नहीं दिख रहा था। देन थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रूइन पोर्टल मिला जहाँ पे एक चेस्ट भी था जिसके अंदर से मुझे कुछ अच्छी खासी चीजें मिली। देन सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं उस वाले आइलैंड से निकल आया। देन एक्सप्लोर करते करते मुझे एक शिपरैक दिखा, बट ये वाला शिपरैक बहुत ही अजीब पोजीशन में था एंड इस वाले शिपरैक के अंदर भी एक चेस्ट था जिसके अंदर कुछ खास लूट नहीं मिला मुझे। एंड माइनक्राफ्ट के अंदर मैंने आज तक ऐसा शिपरैक नहीं देखा, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि ये रेयर है क्या। देन घूमते घूमते मैं पहुंच गया एक बड़े से आइलैंड में एंड आइलैंड पे पहुंचते मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस थे, लेकिन मैं यहाँ पे इनको एक को भी टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सैडल नहीं था एंड होता भी तो मैं इनको कहाँ दौड़ा था, बीच समुद्र में। देन मैंने इन सभी को गुड बाय टाटा बोला एंड निकल पड़ा फिर से विलेज की तलाश में। एंड थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक स्प्रूस ट्री दिखा जहाँ से मैंने कुछ सैपलिंग्स कलेक्ट किए जिनको मैं अपने आइलैंड पे प्लांट करूंगा। देन मैंने देखे माइनक्राफ्ट के कुछ सस्ते नशे, मतलब तुम देखो ये क्या है, क्या चीज है ये। देन फाइनली बहुत दिनों तक घूमते घूमते एक्सप्लोर करते करते मुझे एक विलेज मिल ही गया एंड विलेज में पहुंचने के बाद मैंने बहुत सारे हेवल्स की चोरी की। देन रात होने वाली थी तो मैं अपना बेड डाल के सो गया। सो नेक्स्ट डे मेरा प्लान था कि मैं विलेजर्स को किडनैप करके अपने आइलैंड पे लेके जाऊं, बट उससे पहले मैंने कुछ चीजों को कलेक्ट किया।
एंड फाइनली अब बारी थे विलेजर्स को किडनैप करने की। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक आयरन गोलम भी था जो सनलाइट में इतना चमक रहा था कि मेरी देख के आंखें जलने लगी थी। देन मैंने एक विलेजर को अपने बोट में बिठाया एंड अपने आइलैंड पे लेके जाने ही वाला था कि तभी मेरे 1000 IQ वाले ब्रेन में एक आइडिया आया। मेरे पास एक लीज था जो मुझे एक लामा को मार के मिला था। देन उसकी हेल्प से मैंने एक और बोट में एक और विलेजर को बिठाया एंड विलेजर्स के साथ बात करते करते अपने आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। आइलैंड पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरे आइलैंड पे शीप एंड काउ स्पॉन हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस वॉल्फ ने मेरे सारे शीपों को मार दिया। देन उसके बाद मेरे आइलैंड पे जितने भी काउ स्पॉन हुए थे उनको मैंने फेंसेस के अंदर रख दिया। देन उनको ब्रीड करवाया। देन मैं जो 2 विलेजर्स को किडनैप करके लाया था उनको मैंने अपने घर के नीचे रख दिया एंड इनको ब्रीड भी करवाना है, तो नेक्स्ट डे मैं इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा। देन एक्सप्लोरेशन के टाइम मैंने जितनी सारी चीजों को कलेक्ट किया था उनको मैंने एक चेस्ट के अंदर रख दिया। देन मैंने जो स्प्रूस ट्री के सैपलिंग्स कलेक्ट किए थे उनको भी मैंने प्लांट कर दिया। उसके बाद अगले दिन मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए जैसे कि वुड, स्टोन, ग्रेनाइट। देन सारी चीजें कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने विलेजर्स के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाने का काम शुरू कर दिया। ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी होने के बाद मैंने दोनों विलेजर्स को उस वाले ट्रेडिंग हॉल पे शिफ्ट किया एंड ब्रीडिंग करने के लिए बहुत सारा खाना दिया। एंड बहुत सारा खाना देने के बाद भी पता नहीं क्यों ये दोनों ब्रीड नहीं कर रहे थे एंड इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, शायद ये दोनों ही विलेजर मेल थे एंड मैं कब से 2 मेल विलेजर की ब्रीडिंग करवाने की कोशिश कर रहा था। अरे गाइस मैं तो मजाक कर रहा था, इनका जब मन होगा तब ये बच्चे पैदा करेंगे। तो विलेजर्स को अपने हाल पे छोड़ के मैं निकल पड़ा थोड़ा सा डायमंड माइन करने, क्योंकि डायमंड का आर्मर बनाना है। देन स्ट्रिप माइनिंग करते करते मुझे एक और माइनशाफ्ट मिला एंड ये वाला माइनशाफ्ट पहले वाले से बहुत ज्यादा बड़ा था एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे आयरन थे एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे गोल्ड भी थे, जिससे मैंने अपने लिए कुछ गोल्डन कैरेट बनाए। देन फाइनली मुझे एक डायमंड दिखा, बट उससे पहले मैंने इस हड्डी पहलवान को अपने रास्ते से हटाया। देन फाइनली मुझे वो डायमंड मिल गया। देन और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे और कुछ डायमंड मिले। देन अचानक से एक केव स्पाइडर ने मुझ पर हमला कर दिया एंड मैंने जैसे तैसे करके उसको मारा। देन मुझे और थोड़े डायमंड मिले। देन उनको कलेक्ट करने के बाद मैं पहुंच गया एक बड़े से केव के अंदर एंड भाई साहब यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड भरे पड़े हुए थे। देन मैंने एक एक करके सभी डायमंड्स को माइन किया। देन सभी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद पास में ही एक लावा पूल था जहाँ से मैंने बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट किए। बहुत दिनों के माइनिंग सेशन के बाद मैं ऊपर आ गया था एंड फाइनली मुझे बहुत सारे डायमंड्स, आयरन, गोल्ड एंड लापिस लजुली एंड और भी बहुत सारी चीजें मिली थी जिनको मैंने संभाल के एक चेस्ट के अंदर रख दिया। देन फाइनली एक चीज को देख के मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया था। फाइनली हमारे आइलैंड पे शीप स्पॉन हो गए थे। देन मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर एंड डायमंड्स के टूल्स बनाए। मुझे अपने डायमंड के आर्मर पे एन्चेंटमेंट भी करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे बुक शेल्फ चाहिए होंगे एंड उसके लिए चाहिए होगा मुझे बहुत सारा लेदर एंड पेपर तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मुझे चाहिए होगा फिलहाल बहुत सारा लेदर। तो लेदर के लिए मैंने अपने काउस को ब्रीड करवाया। ब्रीड से मुझे अपने दोनों विलेजर्स की याद आई, बट इन्होंने अभी तक ब्रीड नहीं किया था, तो मैंने उनको और ज्यादा खाना दिया एंड आई होप ये इस बार ब्रीड कर ले। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? नेक्स्ट डे मैंने कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट किए। देन मैंने एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया। उसके बाद मैंने काउ एंड शीप के रहने के लिए एक अच्छी प्रॉपर जगह बनाई। देन सभी काउ एंड शीपों को लेके आने के बाद उन सभी को ब्रीड करवाया। उसके बाद मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया। देन उस नेदर पोर्टल को मैंने वुड एंड लीफ की हेल्प से थोड़ा सा डेकोरेट किया, बट ये मुझे इतना खास नहीं लग रहा था। बट कोई नहीं, बाद में हम इसे और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। देन बुक शेल्फ बनाने के लिए मैंने काउस से बहुत सारे लेदर कलेक्ट किए। देन उसके बाद पेपर के लिए मैंने बहुत सारे सुगर केन हार्वेस्ट किए एंड देन इन दोनों चीज़ों की हेल्प से मैंने बहुत सारे बुक शेल्फ बनाए। तो फाइनली अब बारी थी मेरे डायमंड के आर्मर एंड टूल्स पे एन्चेंटमेंट करने की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतने एक्सपी नहीं थे, इसीलिए मैं चला गया एक्सपी फार्म से बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करने। देन बहुत दिनों तक AFK होकर मैंने बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट किए। देन उसी बीच मेरे एक्सपी फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था, जिसको मैंने संभाल के एक बोट पे बिठाया। मेरे आइलैंड पे विलेजर्स की आबादी बढ़ाने का लास्ट होप यही ज़ॉम्बी विलेजर था, तो इसीलिए मुझे इसे क्योर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा अभी नेदर में, क्योंकि ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने का इंपॉर्टेंट सामान नेदर में ही मिलेगा। बट उससे पहले मैंने अपने डायमंड के आर्मर पर थोड़े से एन्चेंटमेंट किए एंड लकीली मुझे बहुत अच्छे खासे एन्चेंटमेंट मिले। उसके बाद मेरे पास जितने भी गोल्ड थे उन सभी को मैंने स्मेल्ट कर लिया पिगलियंस के साथ ट्रेड करने के लिए। देन गोल्ड के बूट्स पहन के मैं घुस गया नेदर में। देन लकीली मैं नेदर में एक अच्छी जगह पे स्पॉन हुआ था। देन वहां से मैंने कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट किए। देन वही मुझे कुछ पिगलियंस मिले जिनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेड किया, बट ये लोग बहुत ही ज्यादा हरामी थे, उन्होंने मुझे एक भी अच्छा ट्रेड नहीं दिया। देन मैं पहुंच गया वॉर्फ फॉरेस्ट, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एंडरमैन्स को मार के बहुत सारा एंडर पर्ल कलेक्ट किया। तू रोकेगा मेरे को? लकीली वॉर्फ फॉरेस्ट के साइड में ही एक नेदर फोर्ट्रेस था, तो मैं घुस गया ब्लेज से ब्लेज रॉड कलेक्ट करने।
सभी चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं नेदर से बाहर आ गया। देन मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट किया। देन उस पे मैंने बनाया पोर्शन ऑफ वीकनेस। तो अब बारी थी ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने की। तो मैंने फटाफट ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारी एंड उसको खाने के लिए एक गोल्डन एप्पल दिया। ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने नेदर से जितने भी चीजें कलेक्ट किए थे उससे मैंने अपने नेदर पोर्टल को अपने स्टाइल में डेकोरेट किया। शेडर्स के साथ ये नेदर पोर्टल बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। नेक्स्ट डे हमारा ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो चुका था एंड मैं उसको अपने आइलैंड पे लेके आने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि अपने एक्सी फार्म में एक और छोटा सा ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था। मैंने उसको पकड़ने के लिए एक बोट रखा था, लेकिन वो उस वाले बोट में ना बैठ के मैंने जो ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर किया था वो उस वाले बोट में जाके बैठ गया। देन मैंने उसको पकड़ने के लिए उस वाले बोट को तोड़ा। उसके बाद मैंने फिर से बोट की हेल्प से उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पानी में डूब के मर गया। उसके बाद क्योर हुए विलेजर को मैं अपने आइलैंड ले आया। देन शेयर की हेल्प से मैंने शीपों से वूल कलेक्ट किया। देन वूल से मैंने बहुत सारे बेड बनाए। देन ट्रेडिंग हॉल पे सारे बेड रखने के बाद मैंने विलेजर्स को ब्रीड करने के लिए बहुत सारा खाना दिया। देन फाइनली बहुत दिनों के मेहनत के बाद हमारे विलेजर ब्रीड करने लगे, तो ये और ज्यादा ब्रीड करे, इसीलिए मैंने उनको और ज्यादा खाना दिया। देन मैं निकल गया कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने, क्योंकि मैं अभी अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने बहुत सारे वुड, ग्रेनाइट, डीप स्लेट कलेक्ट किए। देन फाइनली सारी चीजें कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने अपने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। तो फाइनली हमारा प्यारा सा घर बन के रेडी हो चुका है। तो अब बारी है एंडर ड्रैगन को खत्म करके एंड सिटी से इलाइटर लेके आने की। बट उससे पहले मैंने कुछ जरूरी सामान बनाए, जैसे कि रॉकेट, कुछ गोल्डन एप्पल एंड कुछ गोल्डन कैरेट भी, जो मुझे एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करते टाइम काम आएंगे। एंड मेरे पास ऑलरेडी ब्लेज रॉड एंड एंडर पर्ल थे, जिससे मैंने आई ऑफ एंडर बनाया एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। बट जाने से पहले मैंने अपने विलेजर्स को कुछ जॉब दिए, जैसे कि मैंने कुछ को फ्लैचर, कुछ को लाइब्रेरियन एंड कुछ को फार्मर बनाया एंड कुछ तो ऑटोमेटिकली फिशरमैन बन गए थे। देन सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखने के बाद मैंने अपने आइलैंड को बाय बाय बोला एंड निकल पड़ा एंड पोर्टल की तलाश में। एंड पोर्टल ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया एक डार्क फॉरेस्ट में। देन फाइनली मुझे एंड पोर्टल का लोकेशन मिल गया। देन स्ट्रेट माइंड करते करते मैं पहुंच गया एंड पोर्टल में। एंड पोर्टल के सामने बहुत सारे सिल्वर फिश है, जिनको मारने के बाद आई ऑफ एंडर को उनके जगह पे लगाया। देन मैं घुस गया स्ट्रॉन्ग होल के अंदर। दाएं पे पहुंचते मुझ पे एंडरमैन्स ने हमला कर दिया। देन उनको मारने के बाद मैं लग गया एंडर क्रिस्टल्स को। फाइनली एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैंने उसके एंडर एग को कलेक्ट कर लिया एंड अब बारी थी एंड सिटी से जाके इलाइटर लेके आने की। तो पास में ही एक एंडर गेटवे था, तो एंडर पर्ल की हेल्प से घुस गया मैं उस एंडर गेटवे के अंदर एंड लकीली पास में ही एक एंड सिटी था। देन एक बड़े से वॉइड को ब्लॉक्स की हेल्प से पार किया। बड़े ही टेंशन में मैंने इस वॉइड को ब्लॉक्स की हेल्प से पार किया। अगर थोड़ा 19-20 हो जाता तो मैं सीधा नीचे गिर जाता एंड मेरी यहाँ तक आने की सारी मेहनत बेकार जाती। देन मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट किए, क्योंकि वो इलाइटर उस शिप के अंदर है एंड उस शिप के अंदर पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत होगी।
शिप में पहुंचने के बाद मुझे ब्रूइंग स्टैंड में कुछ पोशन ऑफ हीलिंग मिले जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया। देन पहले मैंने जाके एंडर ड्रैगन के हेड को कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने शेल्कर को मार के फाइनली इलेक्ट्रा को कलेक्ट कर लिया। एंड ऑल्सो वहाँ पे 2 चेस्ट थे जिसके अंदर मुझे कुछ अच्छी चीजें मिली। देन सभी चीजों को मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इलेक्ट्रा पहन के एन सिटी से बाहर आ गया। एंड ऐसे ही हमारे पूरे 100 डेज कंप्लीट हो चुके थे। डे 1 को हमने एक छोटे से आइलैंड से स्टार्ट किया था एंड डे 100 को हमारा आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा था। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो कमेंट भी करना। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।